राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम चर्चा करेंगे लाडले श्री ठाकुर जी महाराज की बाल लीलाओं का, और बाल लीलाओं में हम ये भी जानेंगे कि भगवान जब श्री कृष्ण ठाकुर जी लीला के जो सहचर हैं, उनके ब्रजवासी गण हैं, जब पृथ्वी पर अवतरण हो रहे थे, तो पृथ्वी पर अवतरण होने से उन्होंने किन किन लोगों को अपना सहयोगी बनाया और किस प्रकार से उनके साथ में भक्ति करी है। ठाकुर जी की लोगों ने भक्ति जो करी और भक्ति करके जो उनको प्राकट्य किया और साथ ही साथ में उनकी लीलाओं में पूर्ण रूप से सहयोग किया है। तो आनंदित होकर के आप लोग पूर्ण कथा सुनिएगा और मुझे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाला की बाल लीलाओं को मैं बता रही हूँ, और साथ ही साथ में जो मेरे पास प्रश्न आए थे, तो उन प्रश्नों का भी उत्तर इसी में ही है कि लाला की जो बाल लीलाएं हैं, तो उन्होंने कौन सी लीला किस प्रकार से करी है, तो वो हम लोग जानेंगे। आपको इसमें जितना मुझे हो पाएगा पॉसिबल मैं उतना ज़रूर बताऊंगी, और आगे की वीडियोस में आपको मिलेगा कि देखिए ठाकुर जी भगवान श्री कृष्ण जी हैं। जब पृथ्वी पर उनका आगमन हो रहा था, पृथ्वी पर जब वो आ रहे थे, अवतरित हो रहे थे, तो उनकी लीलाओं में सबने किस प्रकार से भाग लिया और किस किस को ठाकुर जी ने सहयोगी बनाया अपना। कि उनकी लीलाओं में जो सहयोगी मतलब कि जो उनके ब्रजवासी थे, ब्रजमंडल के वासी थे, वृंदावन के वासी, गोकुल के वासी, द्वारका के वासी, तो सारे ठाकुर जी ने जो लीलाएं करी हैं, अपना सहयोगी अपने सहचरी को सबको अपने पृथ्वी लोक पर के लेकर के चले थे। तो ब्रह्मा आदि सभी देवी देवता गण और ऋषि मुनि जिन ब्रजमंडल के निवासियों की कृपा चाहते हैं ना, तो ब्रजवासी इतना बड़ा ऐसा इसलिए उनका इतना 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 बड़ा सहयोग है, और उनके चरण के रज की धूलि अगर हम लोगों को मिल जाए ना, तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं, क्योंकि उन लोगों ने कितना जप तप किया है कि वो ब्रजवासी बने हैं। मन से, शरीर से, तन से, मन से, सब तरीके से ब्रजवासी हैं। उनके चरण धूलि भी मिल जाए, चरण की रज भी मिल जाए, तो अपने मस्तक पे तिलक जरूर धारण करना चाहिए। और उन बालक, वृद्धि, स्त्री और पुरुष के सभी गोप ग्वालों को चरण रज को मैं अपना सिर पर चढ़ाना चाहता हूँ, और उनके चरण की रज को अपने ऊपर लगाना चाहता हूँ, ताकि हमें ठाकुर जी का प्रेम और उस लीलाओं को अनुभव करने का खूब अच्छे से आनंद हो। और कहते हैं कि नंद गोप, उपनंद, ध्रुवनंद, धरानंद और नंद जी की पत्नी यशोदा जी, कीर्ति देने वाली जो कि ब्रजभानु की पत्नी है कीर्ति जी, ये सब बरसाना के मुख्य सहचर हैं, मुख्य सहयोगी हैं। बरसाना के राजा ब्रजभानु जी की ब्रजभानु कुमारी यानी कि श्री राधिका रानी, और इतनी प्रसन्नचित उनकी जो सखियां हैं ठाकुर जी की, और माता हमारी श्री राधा रानी जी की, उनकी भी 8 सखियां हैं। ललिता, विशाखा, इस तरीके से उनकी बहुत 8 परम सखियां हैं। और ठाकुर जी के तो अनंत सखा हैं ही हैं, जो कि तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, श्रीधामा, सुधामा और मधुमंगल, सुबल, सुबाहु, भोज, अर्जुन, श्रीधामा, संपूर्ण गवाल के मंडल और मंडली, जिनके नाम अनेकों अनेकों प्रकार से हैं, कि जो कि श्याम सुंदर श्री ठाकुर जी के साथी हैं। और इन सब की जो पद की धुरिका है ना, वो हम लोगों को जो मिल जाए तो हमारे जीवन सफल हो जाए। और सबसे मुख्य सहयोग जो कि ब्रजमंडल के मैंने बताए हैं, ब्रजभानु, श्री राधा रानी, कीर्ति जी, यशोदा जी, नंद की पत्नी नंद जी और नंद बाबा। तो अभी हम लोग नंद की पत्नी यानी कि यशोदा माता की चर्चा करेंगे, और यशोदा मैया की ही चर्चा में ठाकुर जी की पूर्ण लीला आपको मिलेगी। तो कहते हैं कि वसुश्रेष्ठ यशोदा मैया पूर्व जन्म क्या था उनका। यशोदा मैया का जो पूर्व जन्म था, उन्होंने किस तरीके से उनको भक्ति करी है ठाकुर जी की, उनको यशोदा जी को ठाकुर जी की माँ होने का उनको मिला, अवसर मिला, और उनको पूर्ण लीलाओं में सहयोग करने का अवसर मिला। तो वसुश्रेष्ठ द्रोण पद्म योनि ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव, जब मैं पृथ्वी पर जन्म धारण करूं, तो विश्वेश्वर स्वयं भगवान श्री हरि नारायण
कृष्ण जी के रूप में और कृष्ण जी की मेरा हो ना परम भक्ति में हूँ मैं, उनके साथ उनकी इतनी मेरी भक्ति हो कि जब मैं पृथ्वी पर अवतरित हूँ तो ठाकुर जी में मेरी भक्ति लगी रहे, ठाकुर जी की भक्ति पूजा अर्चना उनका उपासक बन कर के रहूँ मैं। तो प्रार्थना करते समय द्रोण की पत्नी धरा, जो कि उनकी पत्नी का नाम है धरा, तो द्रोण की पत्नी धरा भी वहीं खड़ी थी जब वो ठाकुर जी से, ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे। तो धरा ने मुख से तो अपने कुछ कहा नहीं, द्रोण की पत्नी धरा ने अपने मुख से कुछ कहा नहीं, पर उनके रोम रोम में ये बात थी मन ही मन में कि पद योनि में यही मांग रही थी कि ठाकुर जी मेरे पुत्र रूप में हों। तो पदम योनि ने कहा, यानी कि ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए और इसी वर के प्रताप से धरा ने ब्रजमंडल में एक सम्मुख नामक गोप और उनकी पत्नी पाटला की कन्या के रूप में भारतवर्ष में यानी पृथ्वीलोक पे जन्म धारण किया। अब उस समय जबकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी का अवतरण होने का समय हो चुका था, द्वापर युग स्टार्ट होने वाला था, हो चुका था और ठाकुर जी का अवतरण होना था पृथ्वी पर। तो श्वेत वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी, जो कि श्वेत वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी द्वापर अनंत अंत हो रहा था, तो पाटला ने अपनी कन्या का नाम यशोदा रखा था। अब यशोदा का विवाह ब्रज के राज नंद से हुआ था। तो ये नंद वही थे जो पूर्व जन्म में द्रोण नामक वसु थे, जो कि उन्होंने ब्रह्मा जी से मांगा था कि मेरी कृष्ण जी में भक्ति रहे। अब वात्सल्य रस की ऐसी कि विवाह जब हुआ तो ब्रजराज ने नंद से हुआ था उनका, तो वात्सल्य तो इसी प्रकार से था उनका कि जब विवाह हुआ तो ठाकुर जी से, उनके पिताजी से, ब्रज के राजा नंद से हुआ। अब जो कि पूर्व जन्म में मैं पहले बता चुकी हूँ, वसु नाम था इनका, द्रोण थे और वसु थे। तो अब इन्होंने क्या करा कि भगवान की नित्य लीला में एक यशोदा है, भगवान जी की जो नित्य लीला है उसमें एक यशोदा है, वो भगवान ठाकुर जी की नित्य माता भी हैं। तो वात्सल्य रस की घनीभूति और मूर्ति यशोदा रानी सदा भगवान जी को, ठाकुर जी को वात्सल्य रस का आस्वादन कराया करती थी। जब गोलोक में थे तो उनके साथ में वहीं पे उनकी लीलाएं होती थी, तो वो उनकी आस्वादन कराया करती थी वात्सल्य रस का। तो जब भगवान के अवतरण का समय हुआ तो ये इन चिदानंदमयी वात्सल्य रसमयी यशोदा का भी इसी पूर्व जन्म में जब पृथ्वी पर धरा पर अवतरण हुआ तो इन्होंने यशोदा माता का जो अवतरण हुआ तो उसी धरा में हुआ, जो कि पाटला की पुत्री यशोदा नाम रखा था। तो नित्य यशोदा से मिलकर, उसी यशोदा से मिलकर एक में एक हो गई वो, और उनकी शरीर आत्मा एक हो गई। इसके पश्चात में पूर्व जन्म की जो धरा थी और उनकी जो वसु की पुत्री, वसु की पत्नी, तो वो एक हो गई। तो उन्होंने क्या करा कि पुत्र के रूप में मांगा ही था ठाकुर जी को। तो आनंद कंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नारायण श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ। तो बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय हो। जब भगवान अवतरण हुए उस समय यशोदा जी की आयु ढल चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि ठाकुर जी को अवतरण का समय तो बहुत टाइम पहले होना था और यशोदा तो बहुत पहले आ चुकी थी, तो उनका बहुत आयु हो चुकी थी और वो बहुत वृद्ध अवस्था में थी। और जब उनके पुत्र हुआ तो मानो उनका आनंद का क्या ही ठिकाना। जब यशोदा के पुत्र हुआ क्या, उनको तो एक योग माया के द्वारा उनको नंद बाबा के यहाँ वासुदेव जी छोड़ करके चले गए, किंतु पूरे उसमें तो पता ही था कि हमारे यहाँ पे लाला हुआ है और ये ठाकुर जी की लीला थी। लीला में योग माया का वर्णन है और वर्णन सबको पता है। यशोदा जी का पुत्र हुआ, ठाकुर जी हुए और पूरा का पूरा बरसाना, पूरा का पूरा गोकुल आनंद मग्न हो गया। अब छठे दिन यशोदा रानी ने अपने पुत्र की छठी मनाई, और जैसे कि हम भी अपने लाडले सरकार का जब जन्मदिन मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं, तो सब लोग
छठी मनाते हैं। छठी अपने अपने जगह अपने अपने तरीके से सब लोग मनाते हैं। कोई कहता है छठियार है, कोई कहता है छठी है। और ब्रजमंडल में, बरसाना में, बांके बिहारी में, पूरे विश्व में, चाहे इस्कॉन में हो और चाहे कहीं भी हो, पूर्ण रूप से भाई देखो मनाई जाती है छठी लाला की। और लाला की इतने उत्सव होते हैं, इतने उत्सव होते हैं बांके बिहारी में, तो मानो उन उत्सवों का कोई अंत ही नहीं है। और ठाकुर जी के उत्सव तो निरंतर चलते ही रहते हैं। तो ऐसे ही कि वात्सल्य प्रेम था। अब इतनी छठी छठी मनाई और दूसरे दिन ही मानो यशोदा जी के वात्सल्य का सिंधु का मंथन आरंभ हो गया। और मानो स्वयं जगदीश्वर श्री हरिनारायण अपनी माँ यशोदा जी के हृदय मथते हुए और राशि राशि अनेक अनेक भाव रतन निकालकर उन्हें बिखेरने लगे मानो। और बतलाने लगे कि घोषणा करते हैं कि खुद, क्योंकि उनकी माया है और उनकी लीला है, अंतरण लीलाएं हैं। कहते हैं कि जगत की देवियों देखो। अब इसमें यह भी कि हर घर में लाला क्यों है, पुत्र भाव में पूजे जाते हैं क्यों, इसमें यह भी वर्णन आ रहा है कि आप सुनिएगा ध्यान से और पूर्ण कथा को सुनेंगे। तो कहते हैं स्वयं लाला ठाकुर जी कहते हैं कि हे जगत की देवियों देखो, यदि तुमसे कोई मुझे पर ब्रह्म, तुम में से मुझे कोई पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहो ना, तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ। यदि तुम लोग मुझे अपना बेटा बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हारा बेटा भी बन सकता हूँ। पर पुत्र बनाकर मुझे कैसे प्यार किया जाता है, इस तरीके के वात्सल्य भाव से मेरा भजन कैसे होता है, ये सीखना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको शिक्षा लेनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि देखो तुम मुझे पुत्र बनाना चाहते हो, मैं पुत्र बन के आ जाऊंगा आपके यहाँ पे, पुत्र बन के रहूंगा। पर मुझे किस तरीके से कैसे प्यार करना है, किस तरीके से आप लोगों को शिक्षा लेनी पड़ेगी, कैसे मेरे वात्सल्य प्रेम को लिए भजना पड़ेगा आपको। तो इसलिए इन सर्वथा अनमोल रत्नों को निकाल कर मैं जगत जगत में छोड़ दे रहा हूँ। जो ये सारे अनमोल रतन है ना, मैं सब कुछ निकाल निकाल के छोड़ दे रहा हूँ। और ये तुम्हारे आदर्श होंगे कि मतलब जो हमारे जो साधु संत हैं, भगवत जन हैं, जो ठाकुर जी की लीलाएं करी हैं, ठाकुर जी को प्रकट किया है, सब लोगों को उन्होंने बताया भक्ति का रस तत्व, भगवान जी की भजन बताई, भजन स्थली बताई है, प्राकट्य स्थली बताई है। तो मैं अपनी लीलाओं को जगह जगह जगत में छोड़ रहा हूँ। और ये सब तुम्हारे आदर्श बने और ये तुम इनके आदर्श हो जाओगे। तो इन्हें पिरोकर अपने हृदय की एक हार बना लेना, अपने गले की एक माला बना लेना और उस माला को बना करके अपने गले में धारण कर लेना। और हृदय तुम्हारा आलोकित हो जाएगा, आनंद मग्न हो जाएगा और उस आलोक में आगे बढ़कर पुत्र रूप से मुझे ही पालोगी। ठाकुर जी की देखिए भजन करें, सेवा करें और अपना भाव जो है पुत्र रूप है हमारा। तो फिर आज लास्ट में क्या होगा, अनंत काल के लिए सुखी हो जाओगी और मोक्ष को ही मिलता है ठाकुर जी की लीलाओं में, भजन में, भगवान जी के, चाहे आप कोई भी अपने इष्ट देव को मान रहे हो तो देखो वो तो होना होना है। तो फिर अब क्या करते हैं, ठाकुर जी बता रहे हैं कि अगर आप लोग मुझे पाना चाहते हो, मुझे पा सकती हो पुत्र रूप में और पालो। मैं आपके यहाँ पर आपके पुत्र रूप में आ जाऊँगा। बस मैं अपनी इस बात को, अपनी सर्वथा अनमोल रत्नों को बिखेर दे रहा हूँ जगत में और तुम इन्हें पिरो लो और पिरोकर अपने गले पे धारण कर लो, गले में धारण कर लो इसका माला बना करके और तुम भज लो। तो अब क्या होता है कि ठाकुर जी की लीला आगे बढ़ती है और ऐसे ही लीलाओं में आगे और प्रवेश करते हैं। तो कंस को पता ही था कि उनकी मृत्यु होगी तो ठाकुर जी के द्वारा होगी, कृष्ण के द्वारा ही होगी। कंस को तो पहले ही आकाशवाणी हो चुकी थी कि उसकी जब मृत्यु होगी तो देवकी के 8वें पुत्र के ही हाथों होगी। अब वो उनसे बचने के लिए ही तो वासुदेव पहले अपने यहाँ नंद में छोड़ आए थे, नंद के यहाँ पे, क्योंकि उनके जब भी पुत्र होता, जब भी उनके बच्चा होता तो कंस तो उनको मार देता था और सबको मार देता था। तो इसी वजह से ठाकुर जी की ये स्वयं की लीला थी। ठाकुर जी जब प्राकट्य हुआ, ठाकुर जी का जब आए, ठाकुर जी का जब अवतरण हुआ तो ठाकुर जी ने क्या करा, अपनी योग माया को वहाँ पर रखा और योग माया से सब
जो वहाँ के मथुरा के कैदी के जो वो थे ना रक्षक, जो वहाँ पे सैनिक थे, सब लोग बेहोश हो गए। ये लीला तो खैर सबको पता है। और ठाकुर जी को वासुदेव नंद के यहाँ छोड़कर आ गए। अब नंद के यहाँ जब छोड़ करके आते हैं तो अब ठाकुर जी को मारने के लिए कंस भेजता है पूतना को। पूतना को कैसे भेजता है? खूब सुंदर सी स्त्री बनती है पूतना, और पूतना अपना स्तन का दुग्ध पान कराने के लिए उनके मुख में दे दिया अपना विस्मय जहर, मतलब स्तनपान कराने की, क्योंकि तो जहर भर के आई थी। और पूतना ने तो मानो उनके मुख में जैसे ही अपना स्तन दिया तो ठाकुर जी दूध के साथ ही पूतना के प्राणों को भी पी गए। पूतना के प्राणों को भी पी गए और शरीर छूटते ही समय मानो ठाकुर जी के लेकर पूतना मधुपुरी यानी मथुरा की ओर दौड़ पड़ी। जब उसके प्राण निकलने लगे, ठाकुर जी का दुग्ध पान कर रहे थे, तो मानो पूतना के तो प्राण ही निकल रहे थे। ठाकुर जी को लेकर पूतना मथुरा की ओर ही दौड़ रही थी। तो उनकी मैया जो यशोदा है कहती, ओह मेरे उस क्षण मानो कि एक ऐसा होता है कि यशोदा जी के प्राण तो मानो पूतना के पीछे ही पीछे दौड़ चले थे। क्योंकि किसी को अपने हृदय से, किसी को क्या, अपने बालक को, अपने बेटे को जो वर्षों से नहीं पाया, उसको पाया, अपने प्राण धन निकल जाए, तो मानो उस समय तो कुछ नहीं दिखता उस संसार में, कि सब कुछ खत्म है। जब अपने पास अपनी औलाद ही नहीं, अपना बेटा ही नहीं, और वो तो उनके प्राण धन थे, तो मानो यशोदा तो उनके पीछे पीछे चल पड़ी और खूब दौड़े जा रही हैं। अब उनमें जीवन तो सोच रही थी कि अब तो ऐसा लेकर के पूतना दौड़ रही है, वो आखिरकार में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं। अब पृथ्वी पर जैसे ही वो गिरती हैं तो पूतना का भी अंत हो जाता है। तो पूतना को पृथ्वी पर वो खुद अपने प्राण त्याग देती है। तो जब पुत्र को लाकर फिर क्या करते हैं, फिर ठाकुर जी की फिर से लीलाएं होती हैं। लीलाएं तो करने के लिए वो धरती पर अवतरित ही हुए हैं। तो सुंदर गोपियों ने उठा करके ला करके यशोदा मैया जी के उनके गोद में, उनके वक्ष स्थल पर यानी उनके हृदय पर रखा। तब जा करके यशोदा मैया के मानो प्राण लौट करके आए हों। और यशोदा ने स्नेह बस उस समय परमात्मा श्री कृष्ण पर भी गो पूछ फिराकर उनकी मंगल की कामना करी। ठाकुर जी पे स्वयं यशोदा जी इतनी, मतलब इतना वात्सल्य प्रेम करती थी, लाल जी से इतना प्रेम करती थी कि उनसे धन्यवाद कर रही है। उन्हें तो पता नहीं है क्योंकि ये लाल जी हैं और ये भगवान स्वयं श्री हरि ब्रह्म परमात्मा है, परब्रह्म परमेश्वर है। तो परमात्मा जी को धन्यवाद करती हैं और गाय की पूंछ को फिरा करके उनकी मंगल की कामना कर रही हैं, उनके ऊपर उनके की नज़र उतार रही हैं। एक तरह से माँ जैसे अपने बच्चे की नज़र उतारती हैं। और जैसे ही जैसे ठाकुर जी की आयु बढ़ती है, ठाकुर जी बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे यशोदा के नंदन बढ़ रहे हैं ठाकुर जी, यानी कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के हो रहे हैं, तो वैसे वैसे ठाकुर जी की और लीलाएं बढ़ रही हैं। क्षण प्रति क्षण बढ़ती ही जा रही हैं लीलाएं। अब यशोदा मैया के पुत्र को देख देख कर तो यशोदा मैया फूली नहीं समाती थी। लाला को हमेशा इतना सजा धजा करके रखती और फूली नहीं समाती। तो कभी उन्हें पालने में पड़ा देती थी और कभी अपने गोद में पड़ाती थी। कभी पालने में पड़ाती, कभी गोद में पड़ाती, और देख देख करके इतना खुश होती, इतनी प्रफुल्लित होती कि उनके दिन भर ठाकुर जी में ही लगी रहती थी। अब इसी प्रकार से यशोदा जी का प्यार पाकर ठाकुर जी आज तो 81 दिन के हो गए हैं, यानी कि 81 दिन, तीसरा महीना चल पड़ा है और टोटल 81 दिन हो गए हैं। अब यशोदा जी का ऐसा लगता था कि मानो कुछ देर ही पहले मैंने अपने पुत्र को सलोना सा मुख देखा हो। मैया को तो हमेशा ऐसा लगता है माँ को कि जैसे मैंने अभी देखा अपने बेटे को, और ऐसा ही उनको प्रतीत होता था। और वह आज अपने पुत्र को, अपने लाल को एक विशाल सकट के नीचे पलने पर सुलाकर चली आई थी। वहाँ पर सुला आई और उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसे होने वाला था। वो एक बार बैलगाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहे थे, नंद बाबा और यशोदा जी, और अपने लाल को लेकर के जा रही थी। और जब वो जा रही थी तो कृष्ण जी को मारने के लिए
कंस ने फिर से एक सक्टासुर के नामक दैत्य को भेज दिया उनका वध करने के लिए। तो सक्टासुर जब वो जो दैत्य था तो वो बैल में प्रविष्ट हो गया। जब बैल में वो प्रविष्ट हुआ तो फिर उसके बाद में उस गाड़ी में ही सक्टासुर बैल के रूप में प्रविष्ट हो गया। तो सक्टा को यशोदा के नंद ने यानी कि ठाकुर जी ने नंदन पर गिराकर वहां उनको पीस डालना चाहा। सक्टासुर ने सोचा कि मैं बैलगाड़ी गिरा दूंगा, पलट दूंगा और ठाकुर जी के ऊपर गिर जाएगी, इनके वक्षस्थल पर गिर जाएगी, इनके शरीर पर गिर जाएगी और इससे मैं इनको कुचल डालूंगा। और इससे ही पहले क्या हुआ, यशोदा जी के नंदन ने, हमारे ठाकुर जी ने अपने पैर ऐसे चलाए, मानो ऐसे पैर चलाए कि सक्टासुर खूब दूर जा करके गिर पड़ा। क्योंकि लाला तो लीला कर रहे थे, इतनी सारी लीलाएं कर रही हैं उन्होंने। तो लाला जब उनको मार के आगे अपने पैर को लात ऐसे चलाते हैं कि सक्टासुर खूब दूर जा करके पड़ता है और उसका वध हो जाता है। तो उनके जो सखाचर होते हैं तो वो देख लेते हैं, कुछ लोग उनके पीछे पीछे दौड़ के जा रहे होते हैं। उनके सखा कह रहे लाला कहाँ जा रहा है, लाला कहाँ जावे। अब उसके बाद में क्या हुआ कि मैया तो फिर से मूर्छित होकर के गिर पड़ी। भाई अब तो मानो उनके फिर से प्राण निकल गए। जिधर इधर यशोदा जी के तो सकट पतन का भयंकर शब्द सुना कि सक्टा का जब पतन हो गया और सक्टासुर मारा गया और सक्टा आया था मेरे बेटे को मारने के लिए, मेरे लाल को मारने के लिए। जब ये सुना तो मेरा लाल अब तो जीवित नहीं रहा होगा, उनके मन में यही आया। क्योंकि वो तो फिर से क्यों ना अपने एक माँ को अपने बेटे की चिंता हो। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी ने लीला ही इतनी सारी करी है कि लाल जी को उनको वात्सल्य ही प्रेम मिला है। तो इतना वो जब सोच रही थी तो बस धाड़ मार करके और चित्कार उठी कि अरे मेरा प्राण शून्य होकर फिर से वो मूर्छित होकर के गिर पड़ी। और बड़ी ही कठिनता से फिर से उनकी जो गोपियां थीं उन गोपियों ने उनकी मूर्छा तोड़ने में सफल हो गई। और फिर उन्होंने आंखें खोलकर अपने पुत्र को देखा और देखकर रोती हुई अपने आप को धिक्कारने लग गई यशोदा जी कि मैं, हाय रे हाय, मेरा ये नीलमणि नवीनता से, अपने लाल को नीलमणि कहती थी वो कि हाय रे हाय, मेरा ये नीलमणि नवीनता से अधिक सुकोमल है, कि मेरा नीलमणि कोमल से भी सुकोमल है ये, और केवल 3 महीने का ही है अभी तो ये, और इसके निकट जो ये अभी सिर्फ 3 महीने का है तो इसके निकट कभी सकट आहत और कभी पूतना तो इन पर भूमि पर गिरकर टूट गया। और इसी से ये बात सुनकर भी मेरे प्राण ना निकले कि सक्टासुर ने जब ये करा और भूमि पर गिरा दिया तो ये बात सुनकर के भी मेरे प्राण ना निकले। भला मैं कैसी माँ हूँ, मैं उन्हीं प्राणों को लेकर अभी तक जीवित हूँ। और यही सत्य है कि मैं वज्र यानी कि वज्र से भी कठोर हूँ, बहुत कठोर हूँ, कि मेरे लाल को इतना कुछ हो कि मेरे लाल पे सक्टासुर का प्रहार हुआ और मेरे मृत्यु ना निकली, मेरे प्राण ना निकले, मेरे धिक्कार है मेरे माँ होने पर। तो ऐसा कहने लगी तो मैं तो माँ कहने के मात्र के ही मात्र हूँ, कि माता कहने के ही लायक हूँ माता। ऐसे में मेरे मात्र तत्व को, वात्सल्य मात्र को धिक्कार है, मेरे प्रेम को, मेरे वात्सल्य प्रेम को धिक्कार है कि मेरे प्राण ना निकले। अब यशोदा रानी कभी तो प्रार्थना करती और कभी तो उनकी नज़र उतारती कि हे विधाता, मेरा वे दिन कब आएगा कि जब मैं अपने लाला को घुटमन घुटमन चलते देखूंगी, और कब कब मैं उनको घुटमन चलते हुए देखूं, और कब मैं उनको देखूंगी कि दूध की दुतलियां यानी कि 2-2 दांत उनके आ गए हैं, और कब मेरे नेत्र शीतल हो जाएंगे, और मैं इनको जब घुटमन चलते देखूंगी, उनकी तोतली सी बोली सुनूंगी तो मेरे मन में और मेरे कानों में अमृत की वर्षा होगी। तो ऐसा ऐसा मैया उनके लिए सोच रही हैं। तो मैया और ठाकुर जी से निहोरा करती हैं कि है मनोरथ पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी बोलने लगते हैं, उनसे निहोरा कर रही हैं कि हे परमात्मा, कब है विधाता, कब ये घुटमनिया चलेगा, कब ये दुतैया सी बोलेगा, कब इसके तोतली बोली निकलेगी, कब इसकी दुतैया दांत दिखेगी। तो ठाकुर जी ने तो अब उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, उनसे निहोरा कर लिया। तो अब उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए बोलती हैं। ठाकुर जी बोलने भी लग गए, घुटमन भी चलने लग गए, फिर खड़े होकर भी चलने लग गए, और
इतने में क्या होता है, ठाकुर जी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 3 महीने की अवस्था तो पहले ही हो गई थी, 81 दिन के हो गए थे। और लीला करते करते 3 महीने से फिर 6 महीने के हो गए। 6 महीने से तो घुटमन चलने लगता है बाबू, और बाबू घुटमन चलते चलते फिर से धीरे धीरे से दतिया भी आ जाती हैं, दुतियाँ सी आ जाती हैं उनकी। और ऐसे ही करते करते जब साल भर बीत जाता है, यशोदा रानी जी का ठाकुर जी को करती रहती हैं ऐसी ना सेवा, और बीत जाता है साल, और साल बीतते बीतते लगते लगते समय आ जाता है ठाकुर जी की पहली वर्षगांठ का, यानी कि उनके जन्मदिन का। और इसी समय कंस ने फिर से तृणावर्त दैत्य को भेज दिया। और ठाकुर जी, क्योंकि देखो उनका तो था ही कि वो पृथ्वी पर आ ही रहे हैं, तो वो जन्म से ही लीला करते हुए आ रहे थे। जब से उन्होंने अवतरण किया तब से वो लीला करते आ रहे थे। अभी 1 साल के हुए, 3 साल पे पहले 3 महीने पे आ गई पूतना, 3 महीने से पहले ही, 3 महीने के बाद में सक्टासुर तीसरे महीने में। अब साल भर भी नहीं बीता तो आ गया ये तृणावत तृणावर्त दैत्य नाम को भेज दिया था। अब वो आया यशोदा के नीलमणि को, यशोदा मैया नीलमणि कहती थी, उनको उड़ा करके आकाश में लेकर के चला गया। अब फिर से यशोदा मैया की वही दशा हो गई कि वो तो हाय हाय करके, हाय रे हाय करके मूर्छित हो जाती, और मातृवस्था गौ की भांति पृथ्वी पर वो फिर से गिर पड़ती थीं। तो इस बार यशोदा जी के जीवन की आशा किसी को थी ही नहीं। पर जब ठाकुर जी फिर से तृणावत का वध करके चूर्ण विचूर्ण करके उनको लौट आए, तो गोपियों ने उन्हें दैत्य के छिन्न भिन्न शरीर पर से उठा लिया था, और गोपियों ने ले जा करके यशोदा जी को वक्ष स्थल पे फिर से रखा। तो उनको मानो फिर से प्राण लौट आए यशोदा जी के। और दैत्यों के द्वारा अपहृत शिशु को पाकर महाप्रयाग यानी मृत्यु में लीन होने पर ही यशोदा उसी क्षण वैसे ही चैतन्य हो जाती कि जैसे वर्षा जल पाकर इंद्रगोप यानी की भांति हो जाती, कीड़े की तरह भांति हो जाती थी। तो अब यशोदा जी की होड़ लगी रहती थी कि ठाकुर जी को मैं कैसे रिझाऊं, और ठाकुर जी को, अपने लाल को कितना वात्सल्य प्रेम उमड़ता था, और कितना कितना प्यार उन्हें करती थी, कितना उनको 100 गुना वैसे ही। तो ठाकुर जी को जितना वो वात्सल्य प्रेम करती, तो उतना ही उतना ठाकुर जी उनको लीला माधुरी का प्रकाशित हो जाता था, उनकी ओर लीलाएं बढ़ती थी, लाल की ओर लीलाएं बढ़ती थी। तो इस लीला में देख करके सहस्त्र गुनी और बढ़ जाती थी, और बढ़ जाती सहस्त्र गुनी। तो उसमें ऐसे ठाकुर जी की लीलाओं में डूब जाती, क्योंकि वो और उनको वात्सल्य प्रेम करती थी। तो इसी प्रकार से कब दिन होता था और कब रात्रि होती थी, यशोदा जी को पता ही नहीं चलता था। तो पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता था, पूरी रात्रि ऐसे ही बीत जाती थी, और कभी कभी तो कोई उनको बताता था कि अब रात हो गई है, तब जा कर के उनको पता चलता था, क्योंकि अपने लाल की ही इतना प्रेम करती थी, और उनके बिना तो रह ही नहीं सकती थी। तो यशोदा नंदन ने मृत्तिका भक्षण लीला करी। मृत्तिका मतलब मट्टी की भक्षण, यानी मट्टी खाने की फिर से लीला करी ठाकुर जी ने। तो कृष्ण जी ने मिट्टी खा ली अपने मुंह में, और कृष्ण जी ने जैसे ही मिट्टी खाई, यशोदा मैया को पता चला, तो ये सुनकर यशोदा मैया उनका मुख खुलाकर मिट्टी को देखने लगी, कि ढूंढने लगी कि लाला मुख खोल, मुख खोल, तेने का खायो लाला मुख खोल, देखो तेरे मुख में का है। और जैसे ही लाला ने मुख खोला, तो लाला के मुख में तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिख गया। अब लाला के पूरे मुख में ब्रह्मांड दिख गया, तो माता यशोदा तो कांप उठी कि अरे ये लाला के मुख में पूरा ब्रह्मांड है। इतने ही देर में ठाकुर जी ने फिर से अपनी वैष्णवी माया का विस्तार फैलाया, और यशोदा जी को वात्सल्य सागर में एक लहर फिर से उठ गई, और वह फिर सारा कुछ भूल गई, और वो सारी जो ब्रह्मांड देखा था उन सारी चीज़ों को बहा करके अपने साथ लेकर के चली गई। अब ठाकुर जी नीलमणि को गोद में उठाकर, ठाकुर जी को उठा करके यशोदा मैया अपने प्यार से उन्हें स्नान कराने लगी। चल तो ये स्नान कराऊं, तो ये स्नान कराऊं, तो ये तो मैं काय सुंदर सा बना दूं, तेरा मुख सुंदर सा कर दूं, फिर भी तू गोबर में ही रहवे, तू फिर भी मिट्टी में रहवे, चल तुझे स्नान कराऊं। ले करके जाती हैं। अब यशोदा जी भूली रहती थी, पूरे दिन लगी रहती थी, पूरा दिन होता था, पूरी रात्रि बीतती थी, ऐसे ही करते जाने अनजाने में उनके पुत्र की अब धीरे धीरे से दूसरी वर्षगांठ भी आ गई, यानी कि दूसरा साल होने को आया, और दूसरा साल भी आ पहुंचा। फिर देखते देखते उनके
ठाकुर जी हमारे 2 साल और 2 महीने के हो गए। अब ठाकुर जी ऐसे इतने चंचल हो गए कि मानो यशोदा एक क्षण के लिए भी चैन नहीं मिलता था। इतनी बदमाशी करते थे, इतने उत्पाती थे कि एक क्षण के लिए भी उनको चैन नहीं मिलता था यशोदा मैया को। और कभी गोपियों के घर में जाते, कभी उनकी हांडी फोड़ आते, कभी उनका माखन चुरा के ले आते, कभी क्या करते थे, खुद अपने घर में रखी हुई दही हांडी फोड़ देते, और कभी कभी बहुत सारी लीलाएं करते। तो जो अनेकों समय से उनके कुल में वर्षों से सुरक्षित चला आ रहा था, तो वो अब दही हांडी फोड़ने लग गए। अब यशोदा जी ने क्या करा, उनको डराने के उद्देश्य से, ठाकुर जी को सबक सिखाने के डराने के उद्देश्य से क्या करा, ठाकुर जी को ऊखल में बांध दिया। और जब ऊखल में बांधा तो कि मानो सारा विश्व अनंत काल तक यशोदा की इस चेष्टा पर बलिहारी जाएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को उन्होंने बांध दिया था। अब उसके बाद में इस बंधन को निमित्त बनाकर, इस बंधन को जब उन्हें उखल से बांध दिया था, इस बंधन को उन्होंने निमित्त बनाया, अपना लक्ष्य बनाया, और यशोदा के नीलमणि ठाकुर जी ने 2 अर्जुन वृक्षों को जड़ से ही उखाड़ दिया। और फिर तो मानो उसमें से जो 2 लोगों को श्राप मिला था, तो उस वृक्ष में से जय विजय नाम से 2 लोग प्रकट हुए, और वो फिर उसमें ठाकुर जी की लीला ही थी। और फिर तो मानो कि ब्रजवासी यशोदानंद की रक्षा के लिए अति से व्याकुल हो गए। कभी पूतना, कभी सक्ता, कभी तृणावर्त, कभी वृक्ष। तो इतनी बार तो नारायण भगवान ने नीलमणि को बचा लिया। माता ये कह रही हैं कि नारायण ने ही मेरे लाला को बचा लिया है। अब आगे यहाँ से गोकुल में तो एक क्षण भी नहीं रहेंगे, और हमें इस गोकुल में एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए, एक समय भी नहीं रहना चाहिए, 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। तो फिर यही हुआ, सभी गोकुलवासियों ने परामर्श किया और सबने यही निश्चय किया कि अब इसी क्षण वृंदावन चले जाना चाहिए। और फिर यही हुआ, यशोदा अपने लाल को लेकर के वृंदावन, और सब गोकुलवासी वृंदावन आ गए। अब वृंदावन आने के बाद में ठाकुर जी के अनेकों प्रकार की और लीलाएं बढ़ने लगी, और लीलाएं प्रकाशित होने लगी। फिर उन्हें कभी गोप बालकों के मुख से सुनकर कुछ तो आंखों में यशोदा जी के आंसू आ जाते थे, और कभी कभी उन्हें बहुत प्रसन्नता होती थी, और कभी पुत्र की रक्षा के लिए उनके प्राण व्याकुल हो जाते थे। और कभी कभी ठाकुर जी को हमेशा इतनी सारी लीलाएं थीं कि आनंद मग्न हो जाती थी उनकी लीलाओं को सुन करके। तो क्या करते थे, कभी ऐसे करते करते ठाकुर जी को 3रा वर्ष होने ही आया था कि फिर वो बछड़ा चराने के वन में जाने लग गए। अब 3रा वर्ष पूरा होने ही वाला था कि वो 3रे वर्ष से ही ठाकुर जी बछड़ा चराने के लिए वन में जाने लगे। और वन में जब गए तो वत्सासुर और बकासुर को भी उनका अंत किया। इसमें भी ठाकुर जी की यह लीला ही थी कि वत्सासुर का और बकासुर का अंत होगा। अब इन घटनाओं को मानो तो जब सुनती माता यशोदा, तो वो पुत्र के लिए अनिष्ट की उनके प्राण की छटपटाने लगते थे कि उनके बेटे के साथ ऐसा हो रहा है, उनके प्राण ऐसे छटपटाने लगते थे। ठाकुर जी ही लीला करते थे, और धीरे धीरे करते करते लाल जी अब 5वें वर्ष की शुक्ल अष्टमी के दिन, 5वें वर्ष की शुक्ल अष्टमी के दिन ठाकुर जी का गौचारण आरंभ हो गया। अब जब वो 5 वर्ष की अवस्था में हुए तो उन्होंने गौचारण की लीला आरंभ कर दी, और वह ग्रीष्म के समय उनकी काल्य दमन की लीला हुई। फिर उन्होंने काल्य दमन यानी काल्यनाग की मृत्यु मोक्ष दिया। इसी के साथ साथ काल्य दमन के बंधन को, पुत्र को बंधा देखकर यशोदा जी की फिर से वही दशा हुई, जो कि एक माँ की बहुत बुरी तरीके से दशा हो जाती है कि उसके पुत्र पे इतनी बार कभी प्रहार होता है, कभी उसके लिए कुछ भेजा जाता है, कभी कुछ, और वो चिंतित हो जाती हैं। और इसे चित्रित करने की क्षमता तो किसी में भी नहीं है कि अब ठाकुर जी की लीला 6ठे वर्ष में जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, तो मनोहारिणी गोष्ठ कीड़ा उनकी क्रीड़ा और ठाकुर जी की ओर बढ़ती जा रही है। और सुन के यशोदा मैया को बड़ा सुख होता है। जैसे जैसे उनकी लीला बढ़ती जा रही और सुख होता है, और इसे भी वर्णन करने की शक्ति तो किसी में है ही नहीं कि उनकी लीला इतनी है। अब धीरे धीरे ठाकुर जी फिर 7 वर्ष के हुए, तो 7 वर्ष में धेनुका वध की हुई, धेनुका का वध किया। 8वें वर्ष में गोवर्धन की लीला करी, गोवर्धन गिरिराज जी को अपने कन की उंगली पर, नक्श पर धारण किया उनको, गोवर्धन जी को। और
9वें वर्ष में उन्होंने सुदर्शन का उद्धार किया। 10वें वर्ष में उन्होंने फिर से आनंदमयी बाल क्रीड़ाएं कही। अब 11वें वर्ष में अरिष्टासुर के नाम का वध किया। अब 12 वर्ष के गौण फागुन मास की द्वादशी को केसी दैत्य का उद्धार किया। अब इन अवसरों पर यशोदा जी के हृदय में तो हर्ष का और दुखी का दोनों ही चीज थी, खुशी भी थी और दुखी भी रहती थी। तो इनमें यशोदा स्वयं डूब जाती थी तो मानो कि सारा ब्रज ही डूब जाता था और प्रफुल्लित हो जाता था। अब 11 वर्ष और 6 महीने की ही अवस्था हुई थी कि यशोदा रानी के भवन में श्री कृष्ण जी को आलोकित करते हुए और उनको लेने के लिए अक्रूर जी पधार गए। अब ये आलोकपुरी यानी कि मथुरा जाने के लिए अक्रूर जी लेने आ गए उनको। तो जब अक्रूर जी आए तो वही फागुन द्वादशी थी, शाम का समय था। अक्रूर ने आकर यशोदा जी के हृदय को मानो अति क्रूर वज्र गिरा दिया हो और सारी रात ब्रजेश्वरी ब्रजरानी यशोदा जी को समझाते रहे कि यशोदा किसी प्रकार सहमत नहीं हुई। किसी हालत में पुत्रों को कंस की रंगशाला देखने की अनुमति नहीं दे रही थी। फिर क्या था, ठाकुर जी ने फिर से योग माया का विस्तार किया और उसी के साथ साथ में किसी भी हालत में पुत्र को जाने नहीं दे रही थी। तो पर यशोदा जी को भ्रांत हो गया और अनुमति ना होने पर भी अब तक जो विरोध कर रही थी वह ना कर सकी और आंसू ढालने लगी। विदा होते हुए यशोदा रानी जी की करुण दशा हो गई थी और उसे देख करके सारे ब्रजवासी रो रहे थे। पूर्ण रूप से जब ठाकुर जी को लेकर के अक्रूर जी जा रहे थे तो बहुत बुरी अवस्था हो चुकी थी। अभी ये कथा इसकी अभी एक ये फर्स्ट पार्ट मान लीजिए आप, क्योंकि ये कथा थोड़ी बड़ी है और लीला बड़ी है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक और थोड़ा पार्ट रह गया है थोड़ा सा, यानी कि 2-3 मिनट का, मैं उसको आपको नेक्स्ट उसमें बता दूंगी। तो आप लोग उसको ज़रूर श्रवण कीजिएगा। और आप लोगों को कथा कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अच्छे पॉजिटिव से कमेंट दो। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।